अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 12। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी है और बेसिक है, और इसका हर लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फार्मूला यूनिट, इससे पहले अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं काइंडली पहले वाले लेक्चर्स आप देख लें, वहां से बेस क्लियर हो जाएगा, तो तब जाकर ये लेक्चर देखना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फार्मूला यूनिट। देखिए, फार्मूला यूनिट का अगर मैं डायरेक्ट आपको डेफिनेशन बता दूं तो वो समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको इस एग्जांपल और इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है बड़ा सा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद है, बहुत सारे एटम्स मौजूद है, क्योंकि एलिमेंट्स तो एटम से बने हुए हैं, ये आपने याद रखना है। अब देखो, इन सबको गिनना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसके लिए हम छोटा सा सिंपल से फार्मूला लेते हैं। उस फार्मूला का नाम है फार्मूला यूनिट। एक छोटा सा हम नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एन ए मतलब सोडियम और सीएल मतलब क्लोराइड, और सीएल पर नेगेटिव चार्ज है। ये क्यों है ये भी समझाऊंगा। अब देखिए, NaCl क्या है, एक शॉर्ट नाम है, शॉर्ट रेशो है। अब इसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। अब यहां तक अगर क्लियर है, अब देखते हैं डेफिनेशन को। माय डियर स्टूडेंट, देखें, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट अ लार्ज पार्टिकल, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अ लार्ज पार्टिकल, यहां पे इन भी लगा दो। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल वजूद रखते हैं, मॉलिक्यूल पाए जाते हैं बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, उसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल मौजूद है। इस एग्जांपल को देखकर आपको समझ आएगा। फॉर ईज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ अ फार्मूला इज रिटन। हम अपने आसानी के लिए एक सिंपलेस्ट, एक आसान सा रेशियो लिखते हैं और आसान सा फार्मूला बनाते हैं। उसी आसान से सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं और फार्मूला किसी फार्मूले का या किसी मॉलिक्यूल का इतने ज्यादा तादाद में है, उन सबको लिखने के बजाय अब छोटा सा एक क्या लिखते हैं, एक सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं इसका। और दिस रेशियो इज नोन एज, दिस रेशियो इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट, और इस रेशियो को फार्मूला यूनिट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखें, इस जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आप देख लें, यहाँ पे क्या है, हमने सिंपल एक रेशियो लिया है, सिंपल एक फार्मूला लिया है जिसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। इन सब का तादाद हम ये नहीं गिनेंगे इसमें कितने सोडियम है, इसमें कितने क्लोराइड है, नहीं, हम कहेंगे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, बस। हम इतने मतलब एक छोटा सा अपने लिए आसान करने की, अपने आसानी के लिए एक छोटा सा रेशो लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखें, अगर NaCl सोडियम क्लोराइड, अब देखिए सोडियम क्लोराइड Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज। आप कहते हैं अच्छा सर ये पॉजिटिव क्यों आया, इस पर नेगेटिव क्यों है। हाँ, पॉजिटिव इस पर इस वजह से है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब इससे पहले जो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अब उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब पॉजिटिव की तादाद तो ज्यादा हो गई, तो मतलब इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ई पहले फॉर एग्जांपल जो क्लोरीन है, जो क्लोराइड है, पहले इसकी तादाद दोनों के सेम थे। जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, तो इस पर नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया। यहां तक क्लियर है। अब देखें, अब सिंपल सा सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस एलिमेंट पर, जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम सिंपल एक छोटा सा नाम देते हैं, उसको नाम है कैटायन। और जिस एलिमेंट पर, जिस कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको कहते हैं एनायन। अब यहां तक क्लियर है। फार्मूला यूनिट कहते हैं एक बड़ा सा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल को एक छोटा सा रेशियो बनाना, छोटा सा फार्मूला बनाना, इसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। अब यहां पे कैल्शियम ब्रोमाइड, एक एग्जांपल है बस कैल्शियम ब्रोमाइड। अब इस एग्जांपल में कैल्शियम ब्रोमाइड में आपने देखना है कैल्शियम पर जो प्लस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 है, +2 है। इसका क्या मतलब है, आज का आप कहते हैं सर आपने प्रीवियस यहाँ पे समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। हाँ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इस वजह से इस पर +2 आया है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें,
अब यहां पे जो ब्रोमाइड है इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या की है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये जो कैल्शियम है ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम ब्रोमाइड क्या है, CaBr2। इसका क्या मतलब, कैल्शियम और यहां पे ब्रोमीन, ब्रोमीन। अब यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसने लॉस किए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और इन्होंने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज है। अब इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। अब इस बेचारे ने जो सेंटर में है जिसको कहते हैं कैल्शियम, जिसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो क्या बना, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो क्या बना, +2 बना। यहां तक क्लियर है। देखिए, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए, नेगेटिव आया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इस पर क्या आया, पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है, हाँ, एक और पॉइंट यहां पे नोट कर ले, फार्मूला यूनिट। हम क्या टॉपिक हमारा, फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट किस लिए होता है, फार्मूला यूनिट एक सिंपलेस्ट रेशो होता है, किसका, आयोनिक कंपाउंड्स का। जैसे मैंने आप लोगों को कंपाउंड्स के टाइप्स बताए थे, दो टाइप्स है, एक को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड और दूसरे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड मतलब आयन की वजह से, मतलब चार्ज होने की वजह से बनते हैं। तो फार्मूला यूनिट सिंपलेस्ट रेशो है किसका, आयोनिक कंपाउंड्स का। ये पॉइंट आपने सिंपल याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ तक अगर क्लियर है तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि हमने आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए। इससे पहले हमने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया था, हमने डिस्कस कर लिया था लेक्चर 12 और लेक्चर 13 में हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला यूनिट को। हमने ये स्ट्रक्चर समझा दिया, ये पूरी नोट्स मैंने बना दी है और आपने एक दफा बुक को लाजमी रीड करना है। बुक रीड करने से आपका ये है गेनिंग पावर भी ठीक हो जाएगा और आप को मतलब लेक्चर सुनने के बाद आप नोट्स को एक दफा रिवाइज कर लें। नोट्स को रिवाइज करने के बाद आप एक दफा बुक को लाजमी पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अगर यहाँ तक समझ आया है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको एंजॉय कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।